हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एफिलिएट नेटवर्क्स के हवाले से और देखा था कि कौन से ऐसे टॉप एफिलिएट नेटवर्क्स हैं जिनके साथ हम काम करके अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं और किस तरीके से उनके लिंक्स को अपनी वेबसाइट पर इनकॉर्पोरेट करके हम अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था टॉप नीश के हवाले से कि कौन सी टॉप नीश इस ईयर के अंदर रही है और किन के साथ हमें वर्किंग करनी चाहिए और किस तरीके से हमें अपनी नीश का सिलेक्शन करना चाहिए। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कौन सी प्रॉफिटेबल नीश है जिसके साथ हम वर्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा किस तरीके से हम उनको सर्च कर सकते हैं, कौन से कीवर्ड्स के टूल्स हैं जो हम यूज़ करके टॉप नीश को सर्च कर सकते हैं या प्रॉफिटेबल नीश को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे ट्रेंडिंग और सीजनल प्रोडक्ट्स के हवाले से कि किस तरीके से हमें पता चले कि ये सीजनल प्रोडक्ट है या ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। तो आइए आज की क्लास का हम स्टार्ट लेते हैं। ओके, लास्ट क्लास में हमने जब डिस्कस किया था एफिलिएट नेटवर्क के हवाले से, सो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। हमने हेल्थ नीश को डिस्कस किया था कि किस तरीके से हेल्थ नीश के अंदर जब हम वर्किंग कर सकते हैं। आज हम मज़ीद आगे देखेंगे कि और कौन सी ऐसी प्रॉफिटेबल नीश है जिसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं या कैसे उसको सर्च कर सकते हैं। सो किस तरीके से अपनी आइडियल एफिलिएट नीश को सर्च किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी कि वो काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपकी हॉबीज़ या आपका पैशन, उस हवाले से आप काम करें और देखिए कि वो चीज़ ट्रेंड में है या आगे उसका आपको फ़ायदा होगा या वो चीज़ डाउन साइड पर जा रही है। आज हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रेंड चेक कर सकते हैं कि कौन से ट्रेंड्स जो है वो करंटली इन हैं और कौन से डाउन की तरफ जा रहे हैं, कौन से जो है जिनका ग्राफ जो है वो अप की तरफ जा रहा है। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम उन प्रोडक्ट्स पे काम करें जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। लेट से अगर हम वेट लॉस कहते हैं तो वेट लॉस इज़ अ प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन फिर हम उनको मेडिसिन देते हैं या कोई वेट लॉस प्रोग्राम, एक्सरसाइज प्रोग्राम या कोई डाइट प्रोग्राम, वो हम उनको मार्केट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हो प्रॉब्लम के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है क्योंकि लोग प्रॉब्लम्स को सर्च करने के लिए ही जो वो आते हैं सर्च इंजिन्स पर। तो जब वो वहाँ से सर्च करते हैं उनको जब सॉल्यूशन मिलता है तो उस चीज़ की तरफ वो जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उनके कीवर्ड्स देखने होते हैं कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसको लोग सर्च करते हैं। अगर हम कोई प्रोडक्ट ऐसी जो है वो लॉन्च करते हैं जिसको लोग सर्च ही नहीं कर रहे या वो किसी काम की ही नहीं है आगे, मतलब हमें लग रहा है कि ठीक है बहुत अच्छी है मेरे काम की है लेकिन वो लोगों के काम की नहीं है, तो वो उस प्रोडक्ट पे काम करने का हमारा जो है कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें ऐसी प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहिए जिनकी सर्चिज़ हो, जिससे लोग ढूंढते हो। ज़रूरी नहीं उस प्रोडक्ट पर, ऐसी प्रॉब्लम्स पर भी हम काम कर सकते हैं जिसको लोग सर्च कर रहे हो। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो हमें इस चीज़ को भी जो है वो ध्यान में रखना होता है। उसके बाद हमें देखना पड़ता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कंपटीशन कितना है। ठीक है, अगर वहाँ पर टॉप पर जो है वो बड़े ब्रांड्स काम कर रहे हैं तो हम उन ब्रांड्स के साथ स्टार्टिंग में कम्पीट नहीं कर सकते। तो हमें स्टार्ट में ऐसी प्रोडक्ट्स को लेकर चलना पड़ेगा जहाँ पर कंपटीशन लेवल कम हो, ऐसे कीवर्ड्स को लेकर काम करना पड़ेगा जहाँ पे कंपटीशन लेवल कम हो। कंपटीशन लेवल कैसे पता चलता है, अभी हम आज की क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कीवर्ड्स के हवाले से, कंपटीशन के हवाले से, ट्रेंड्स के हवाले से। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ फ्री टूल्स के साथ ये सारी चीज़ें अभी बताता रहूँगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टूल्स की तरफ कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसके साथ हम वर्किंग कर सकते हैं। कुछ टूल्स मैंने लिस्ट आउट किए हैं जो फ्री हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि इस वीक के अंदर आप लोगों को फ्री और पेड टूल्स की एक लिस्ट जो है वो क्लासरूम के अंदर प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप लोगों में से जो लोग उन पेड टूल्स की तरफ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अच्छा, पेड टूल्स के हवाले से एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि पेड टूल्स लेना स्टार्ट में आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को फ्री टूल्स के अंदर ही वो सारी चीज़ें समझा दूं जो पेड टूल्स के अंदर भी अवेलेबल है। वो ज़ाहिर है पेड टूल्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फ्री में अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन स्टार्ट में चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास ये फ्री टूल्स काफ़ी है। जब आप आगे वर्किंग करना स्टार्ट करें, जब आप एक रूटीन के अंदर आ जाए वर्किंग के अंदर, तो दैन आप फिर उन पेड टूल्स की तरफ जा सकते हैं। पेड टूल्स जब लिस्ट होंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे उनके कुछ जो है वो मंथली प्राइसिंग है। ठीक है, इसके अलावा उन्हीं टूल्स को अगर आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो उनके ग्रुप बाय भी मौजूद होते हैं। मींस ग्रुप बाय क्या होता है कि 5 डिफरेंट जो है वो लोग एक ही जो है वो अकाउंट को यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो ग्रुप बाय की सूरत में हमें वो मिल जाते हैं।
तो लेट से अगर जो वो $60 पर मंथ का है तो हमें $10 पर मंथ या $5 पर मंथ, कुछ ऐसे टूल है जो $2 के अंदर भी हमें मिल जाते हैं, जब मल्टीपल एक्सेस अलाउ होता है तो वो हमें जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे नेटफ्लिक्स का आपने सुना होगा कि जो है वो इसकी स्क्रीन जो है वो सेल हो रही होती है ऑनलाइन, तो इसी तरीके से एसईओ टूल्स के अंदर, कीवर्ड टूल्स के अंदर भी जो है वो ग्रुप बाय का ऑप्शन सोशल मीडिया पे हमें मिल जाता है, तो वहाँ से सर्च करके भी आप उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो आपको फुल एक्सेस नहीं मिल रहा होता, लेकिन फिर भी जो है वो स्टार्ट में काम करने के लिए वो बेस्ट ऑप्शन है जब तक आपकी इनकम स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहला आज जो हम टूल डिस्कस करेंगे वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। हम कीवर्ड प्लानर को देख लेते हैं कि किस तरीके से हम गूगल कीवर्ड प्लानर पर काम कर सकते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर के लिए आप लोग सर्च करेंगे गूगल पर, मैं आप लोगों को यूआरएल भी इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सर्चिंग के थ्रू भी बता देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो कंफ्यूज ना रहे। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर मैंने सर्च किया। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसके रिज़ल्ट के अंदर फर्स्ट जो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है ads.google.com वाला। ठीक है, ये हमारे पास गूगल कीवर्ड प्लानर है। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर बेसिकली एडवर्टाइजर्स के लिए है कि जो वहाँ पे एड्स चलाना चाहते हैं गूगल पे और वो कीवर्ड्स प्लान करना चाहते हैं, लेकिन इसको हम अपने काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि उसके अंदर हमें सर्चेस भी बता रहे होते हैं कि क्या सर्चेस है। ठीक है, और उससे रिलेटेड हमें कीवर्ड्स भी बता रहा होता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास देखें यहाँ पे ऑप्शन है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स का। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं इस पर चला जाता हूँ डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे। ठीक है, कीवर्ड हम कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, जिस भी हमें नीचे अंदर काम करना है, लेट से अगर मैं काम करना चाहता हूँ हेयर लॉस के हवाले से, ठीक है, तो मैं सर्च करता हूँ हेयर लॉस और लोकेशन में इसको कह देता हूँ कि भाई मुझे पाकिस्तान में काम नहीं करना, मुझे यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री के अंदर काम करना है। ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ और गेट रिजल्ट्स। लैंग्वेज का ऑप्शन भी है उसके अंदर, आपने देखा लैंग्वेज का ऑप्शन भी वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अब देखिए एक लिस्ट आ जाती है कीवर्ड्स की। ठीक है, कीवर्ड के अंदर देखिए एक जो फर्स्ट मुझे बता रहा है कि जो मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किया था हेयर लॉस का, ठीक है, वो है उसकी एवरेज मंथली सर्चेस बता रही है। एग्जैक्ट सर्चेस नहीं है, एवरेज सर्चेस 10,000 to 100,000। ठीक है, ये इसकी जो है वो सर्चेस बता रहा है। कॉम्पिटिशन लेवल इसका मीडियम बता रहा है। ठीक है, उसके बाद ये हमें बता रहा है कि अगर हम इस पर एड्स चलाते हैं तो उसके कितने चार्जेस है। इस चीज़ को हम स्किप करते रहेंगे क्योंकि हम एड्स की तरफ अभी नहीं जा रहे हैं, हम जो है वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स की तरफ देखेंगे कि हम विदाउट इन्वेस्टमेंट किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नीचे हमें देखे दिखा रहे कीवर्ड आइडियाज़। कीवर्ड आइडियाज़ के अंदर ये हमें बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है। उसकी जो है वो जो इलनेस है उसके बारे में बता रहा है, ट्रीटमेंट के वाले से बता रहा है। ठीक है, मेल पैटर्न के बारे में बता रहा है, थिनिंग हेयर उससे रिलेटेड देखिए तमाम चीज़ें जो हमारे सामने ले आया कि जो है वो कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसको लोग सर्च कर रहे हैं, किनकी जो है वो सर्चेस जो है वो ज़्यादा है, किनकी कम है, कहाँ पर कंपटीशन लो है, कहाँ पर हाई है। ये देखिए आप लोग यहाँ पे कंपटीशन लेवल भी बता रहे हैं कि हाई और लो है। हमारे स्टार्टिंग टारगेट वो कीवर्ड्स होने चाहिए जो कि लो कंपटीशन में और जिनकी सर्चेस अच्छी है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें ये देखने के बाद इस पर वर्किंग करनी होगी, वो हम आगे जाके देखेंगे किस तरीके से। ये अभी हम सिर्फ देखने के कीवर्ड्स हम किस तरीके से देख सकते हैं या हम अपने टॉपिक की रिसर्च को किस तरीके से जो है इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता स्टार्ट के अंदर। अगर मैं किसी नई कैटेगरी के अंदर जा रहा हूँ, जैसे ये हेयर लॉस है तो ये मेरी नई कैटेगरी है, तो मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, कौन कौन से सॉल्यूशन लोग ढूंढ रहे होते हैं। अब हेयर लॉस ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं या जो है वो थिनिंग हेयर ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो हमें यहाँ से पता चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे सामने जो है वो सारी चीज़ें आ गई है। उसके बाद हमारे पास राइट साइड पे आप देखेंगे रिफाइंड कीवर्ड्स है। ठीक है, ब्रांड या नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स का ये आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंडीशन का है। ठीक है, कौन सी कंडीशन हमें चाहिए। अभी ये बता रहा है कि हेयर फॉल से रिलेटेड जो है वो 160 है। ठीक है, मेल पैटर्न से रिलेटेड 17 है, डैंड्रफ से रिलेटेड 10 है। तो हम इसको भी जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं कि अगर मेरी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो डैंड्रफ रिलेटेड है तो मैं सिर्फ इन कीवर्ड्स को जो है वो काम कर लूँ, डैंड्रफ या इची स्काल्प जो है वो इस पर काम कर लूँ। ठीक है, तो हमें इस तरीके से जो है वो इसके अंदर फर्दर जो है वो हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी रिसर्च के अंदर। इसके बाद आप और देखेंगे पर्सन वाइज बता रहे हैं। ठीक है, वुमेन रिलेटेड कीवर्ड्स, मैन रिलेटेड, चिल्ड्रन रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर अदर्स भी है। ठीक है, जिसके अंदर आईब्रो भी आ जाता है। 2019 की जो सर्चेस हैं जो लोग इस ईयर के हवाले से ढूंढ रहे थे, लास्ट ईयर के हवाले से, 2019 के हवाले से। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे तो लोग 2020 के ढूंढेंगे कि टॉप प्रोडक्ट्स इन 2020। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर का टारगेट 2020 होगा।
क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो लोग सर्च कर रहे होंगे टॉप प्रोडक्ट्स इन 2020 सर्च कर रहे होंगे, अगर हम ईयर वाइज अगर कीवर्ड्स को देखते हैं। ठीक है, अच्छा टॉप पर हमारे पास देखें प्रोडक्ट या सर्च के अंदर भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें आ रही है। हमारे पास हेयर आ रहा है, हेयर लॉस प्रोडक्ट आ रहा है, हेयर केयर आ रहा है, शैम्पूज़ है, कंडीशनर है, हेयर ग्रोथ है, थिनिंग हेयर है। ठीक है, इसके बाद हम टॉप पर चले जाते थे, हमें लोकेशन बता रहा है, लैंग्वेज का ऑप्शन दे रहा है, सर्च नेटवर्क हमें बता रहा है कि कहाँ पर हम जो है वो सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो गूगल और गूगल एंड सर्च पार्टनर्स दोनों ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब अगर मुझे देखना है कि जो है वो ये मुझे जनवरी से लेके और अक्टूबर तक की सर्चेस मुझे बता दे, जनवरी 2019 से ये मैं ले रहा हूँ। ठीक है, या मैं सिर्फ 2020 का देता हूँ कि इस साल का मुझे बता दे। ठीक है, तो इस साल का मुझे जो है वो यहाँ पर आ गया सारे कीवर्ड्स के जो इस साल के अंदर जो है वो सर्चेस हो रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम जो है वो कीवर्ड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप आइडियाज़ है। ठीक है, हम ग्रुप वाइज भी जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, प्लान ओवरव्यू है, ये सारी चीज़ें आप लोग फिर आगे इसके अंदर देखते जाएंगे तो आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ आती रहेगी। बहुत ही सिंपल सा ये टूल है। ठीक है, बहुत इजी टूल है। ठीक है, हम कोई और भी कीवर्ड हम देख लेते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं लेट्स से, जैसे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो है ये काम करते हैं लेदर का। ठीक है, तो लेदर का काम अगर हमें करना है, लेदर की प्रोडक्ट्स हमें करनी है मार्केट। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, लेदर के अंदर अब हमें बता देता है कि कौन कौन से जो है वो लेदर यहाँ पे सर्च हो रहे हैं। ठीक है, पीयू लेदर है, जेन्यन लेदर है, नुबक है, विगन है। ठीक है, तो ये हमारे सामने जो है वो सारे कीवर्ड्स और उसका कंपटीशन जो है वो हमें नज़र आ गया। ठीक है, कि ये कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, उनकी सर्चेस क्या है, उसका कंपटीशन क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमें इसने कैटेगरी वाइज बता दिया, एनिमल है, जेन्यन लेदर है, ऑस्ट्रिच है। ठीक है, एक्सेसरीज के अंदर हमें बता दिया कि जैकेट है, बैग्स है। ठीक है, तो ये खुद हमें जो है वो मॉडिफाई करके चीज़ें बताता रहता है, जिसके ज़रिए हम आगे जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड टूल देखते हैं। सेकंड टूल हमारे पास है answerthepublic.com। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा टूल है हमारे पास। ठीक है, हम इसको भी देख लेते हैं answerthepublic.com को कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, इसकी वेबसाइट है answerthepublic.com। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डिस्कवर व्हाट पीपल आर आस्किंग अबाउट। ठीक है, हम यहाँ पर लेट से सेम सर्च करते हैं हेयर लॉस। ठीक है, और हम इसको करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश सर्च। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। इसके अंदर प्रो वर्जन भी है इसका, लेकिन फ़िलहाल हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है प्रो वर्जन की। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं कि ये हमें फ्री में क्या ऑप्शंस बता रहा है। फ्री में देखिए हमें बता रहा है कि 64 क्वेश्चंस है ऐसे जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, हु रिलेटेड, हाउ, कैन, वाई, व्हेन, विल, वेयर, व्हाट, विच, आर। ठीक है, तो ये हमें जो है वो नज़र आ जाता है। जैसे व्हेन हेयर लॉस इज़ नॉट जेनेटिक, व्हेन हेयर लॉस स्टॉप्स। ठीक है, उसके बाद वाई के अंदर है वाई हेयर लॉस हैपेंस, वाई हेयर लॉस आफ्टर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये हमें टॉपिक्स मिल जाते हैं कि हम किस पर जो है वो अपना आर्टिकल लिख सकते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक से जहाँ से हम ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं और जहाँ से हमारे पास जो है वो टारगेट ऑडियंस आएगी और जिनको हम जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी सेल्स की तरफ अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हुए। ज़रूरी नहीं है हम एक प्रोडक्ट को मार्केट करें। अगर हम जनरल हेयर लॉस कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पे शैम्पू भी मार्केट कर सकते हैं, हम ब्रश भी मार्केट कर सकते हैं, हम डैंड्रफ प्रोडक्ट भी मार्केट कर सकते हैं, हम हेयर रीग्रोथ को भी मार्केट कर सकते हैं, हेयर कलर भी मार्केट कर सकते हैं। तो जो जैसा टॉपिक है उस हवाले से हम उसको जो है वो ले सकते हैं। तो नीश ओवरऑल अगर हमारी हेयर लॉस नीश के अंदर हम जाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। हेयर लॉस नीश मीन्स मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ हेयर लॉस नीश, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसको कहीं से भी ये मत लीजिएगा कि मैं जो है वो रिकमेंड कर रहा हूँ। ना वेट लॉस मैंने अब तक रिकमेंड किया, ना मैं हेयर लॉस रिकमेंड कर रहा हूँ, ना मैं लेदर रिकमेंड कर रहा हूँ। हम इसको सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। रिकमेंडेशन आप लोगों को लेने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप लोगों को अपना पैशन देखना है कि किस हवाले से आपको काम करना है। इन दी एंड ऑफ द कोर्स हम कुछ टॉपिक्स ऐसे देखेंगे जहाँ पर हम जो वो लाइफ टाइम प्रॉफिटेबल इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि हम काम किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स है जिसमें हमें काम करना होगा। कीवर्ड रिसर्च है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे किस तरीके से हम जो है उसके अंदर ट्रेंड्स की तरफ जाएंगे कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, सीजनल प्रोडक्ट हम किस तरीके से देख सकते हैं। एफिलिएट नेटवर्क के लिंक्स हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा देख चुके हैं, हम आगे नेक्स्ट भी हम देखेंगे जब हम लाइव प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह होपफुली हम जो है वो नेक्स्ट 1 या 2 क्लासेस के अंदर जो वो एक लाइव प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम एक प्रोजेक्ट लेकर चलेंगे और उस प्रोजेक्ट को मैं आप लोगों के साथ साथ बिल्डअप करूँगा कि हम उसका कंटेंट भी हम खुद रेडी कर रहे होंगे, हम उसकी कीवर्ड रिसर्च भी कर रहे होंगे, हम उसके लिंक्स भी क्रिएट कर रहे होंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो साइट पर ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं।
तो वो हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा समझना अगर हमारे सामने एक प्रोजेक्ट साथ साथ चल रहा होगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग उस तरीके से लेके चलूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गए, 64 क्वेश्चन आ गए। उसके बाद हमारे प्रीपोजिशंस आ जाती है। ठीक है, उसके अंदर कैन, टू, विथ, इज़, फॉर, नियर, विदाउट। ठीक है, अब हेयर लॉस विदाउट रिसीडिंग हेयर लाइन। ठीक है, हेयर लॉस विदाउट शेडिंग। ठीक है, हेयर लॉस नियर फोरहेड। तो ये सारे हमें जो है वो टॉपिक जो है वो मिल जाते हैं यहाँ से। ठीक है, जिस पर हम वर्किंग कर सकते हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हेयर लॉस कंपैरिजन हमारे पास। ठीक है, हेयर लॉस लाइक पैचेस। ठीक है, हेयर लॉस एंड बाल्डनेस। ठीक है, हेयर लॉस और थिनिंग। तो ये सारे हमारे पास जो है वो टॉपिक्स आ जाते हैं कि और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम जो है वो कंपैरिजन में भी जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आप देखेंगे कि कुछ बहुत सारे जो है वो कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, जो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड है। ठीक है, इन कीवर्ड्स पर भी जो है वो हम वर्किंग कर सकते हैं। इन कीवर्ड्स को हम गूगल कीवर्ड प्लानर के ज़रिए चेक भी कर सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा सर्चेज हो रही है, कहाँ पर लो कंपटीशन है। तो इन कीवर्ड्स को हम जो है देख सकते हैं। हेयर लॉस रेमेडीज़ है, हम इसको देख सकते हैं। तो हमने देखा था हेयर लॉस ट्रीटमेंट वहाँ पे था, तो हम उससे कंपेयर कर सकते हैं हेयर लॉस ट्रीटमेंट और हेयर लॉस रेमेडीज़ के अंदर हम क्या वर्किंग जो है वो कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है। हो सकता है हेयर लॉस रेमेडीज़ का कॉम्पिटिशन जो है वो लो हो और सर्चेज अच्छी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। ये एक टॉपिक देखें हमें नज़र आया, हेयर लॉस आफ्टर कोविड। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हमें नज़र आ जाएंगे जो कि हम यूज़ कर सकते हैं हमारे ब्लॉग के लिए, हमारी वेबसाइट के लिए। ठीक है, आगे आप लोगों को समझना। ठीक है, ये इससे रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स आ गए। ठीक है, हेयर लॉस रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो ये भी एक टूल है हमारे पास। ठीक है, answerthepublic.com, इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं रिसर्च के लिए। उसके बाद हमारे पास आए थे कीवर्ड सर्फर। आप लोगों ने, जब मैं गूगल पर सर्च कर रहा था उस वक्त आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पास साइट पर एक जो है वो बार आ रही थी जिसके अंदर सारी चीज़ें थी। मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ। मैं सर्च करता हूँ हेयर लॉस गूगल पर। जब मैंने गूगल पे हेयर लॉस सर्च किया तो देखें यहाँ पे कीवर्ड सर्फर एक आ रहा है। ठीक है, ये मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है क्रोम का। ये आप लोगों को जो है वो गूगल पर भी मिल जाएगा। आप लोग गूगल पर कीवर्ड सर्फर सर्च करेंगे तो आप लोगों के पास जो है वो पहला ये एक्सटेंशन आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग जो है वो क्रोम पर ऐड कर लेंगे। मेरे पास ऐड हुआ हुआ है, इस वजह से रिमूव फ्रॉम क्रोम दिखा रहा है। आप लोग इसको ऐड कर लेंगे क्रोम में, तो आप लोगों के पास भी जो है वो सर्च इंजन पर जो है वो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या हमें इसके साथ ही दिखा रहा है हेयर लॉस की सर्चेस कितनी है, उसकी एवरेज जो है वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितनी आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर साइट पर देखें हमें दिखा रहा है इससे रिलेटेड कीवर्ड्स। ठीक है, जो हमने देखे थे। ठीक है, 79 कीवर्ड्स ये हमें दिखा रहा है। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ, पर पेज 20 दिखाइए मुझे, तो मेरे पास सारे कीवर्ड्स आ गए, उसकी सर्चेज आ गई। ठीक है, तो ये हमें इसके अंदर जो है वो डिटेल्स बता रहे हैं कि किसकी जो है वो सर्चेस कितनी है। ठीक है, तो हेयर लॉस से रिलेटेड मुझे ये कुछ टॉपिक्स मिल गए। ठीक है, जिन पर जो है वर्किंग कर सकता हूँ। अब ये देखें मुझे बता रहा है कि ये जो है वो इसकी 5,50,000 की जो है वो सर्चेज है। ठीक है, ये 2,46,000 की सर्चेज है। तो इस तरीके से हमें जो है वो टॉपिक्स मिल जाते हैं कि किन टॉपिक्स से हम काम कर सकते हैं, उनकी सिमिलरिटी कितने परसेंटेज है। ठीक है, अगर मैं कोई हेयर लॉस सर्च कर रहा है तो कितने चांसेस है कि वो जो है वो विटामिन फॉर हेयर भी सर्च कर रहा होगा। ठीक है, ये भी कंट्री यहाँ पर हमारे पास है। लोकेशन हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें जिस भी लोकेशन में काम करना है। यूएस से सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है अगर उस पर काम करना है। अगर मैं टॉप मार्केट्स की बात कहूँ, ठीक है, तो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स आ जाता है, यूनाइटेड किंगडम आ जाता है, यूके, कनाडा आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ये वो मार्केट्स है जिसके अंदर आप लोग काम करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ के आपको एफिलिएट्स भी बहुत इजीली मिल जाएंगे। यूएसए सबसे ज़्यादा जो है वो कॉम्पिटिटिव है, उसके बाद हमारे पास यूके, उसके बाद हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद हमारे पास कनाडा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ जो है वो कंट्रीज़ वाइज जो है वो सीक्वेंस है जिसके अंदर हम वर्किंग कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ऐसा चीज़ें जो वो इम्प्रूव हो रही है, मतलब इन द सेंस ऑफ इनकम। ठीक है, पहले इतनी ज़्यादा जो है वहाँ पर एफिलिएट इनकम नहीं हो रही थी, लेकिन अब वहाँ के लिए कुछ एफिलिएट प्रोग्राम्स भी अच्छे अवेलेबल हो चुके हैं, तो वहाँ से अच्छी इनकम जो है वो जनरेट की जा सकती है। ठीक है, अब कीवर्ड सर्फर हमें तो एक कीवर्ड आइडियाज़ दे रहा है। इसके अलावा जो टॉप की वेबसाइट्स आ रही है उसकी भी हमें जो है वो एस्टिमेटेड ट्रैफिक भी बता रहा है। ठीक है, और ये सारे जो है उसके कीवर्ड्स भी बता रहा है, उसके वर्ड्स कितने वर्ड्स का उसने आर्टिकल लिखा है उस टॉपिक के ऊपर वो हमें बता रहा है। ठीक है, तो ये कुछ जो है वो चीज़ें हमें यहाँ पर इसके साथ साथ ये बता रहा होता है। ठीक है, तो कीवर्ड सर्फर भी एक बहुत अच्छा टूल है हमारे लिए। ठीक है, जिस पर हम वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं आगे इसको देखता हूँ। मैंने हेयर मैन सर्च किया तो उसके जब हमें कटिंग स्टाइल और स्टाइल्स के बारे में आ गया हमारे पास।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग फर्दर आगे देखते जाएंगे तो वो नज़र आता जाएगा। उसके बाद नीचे जो है ट्रैफिक चार्ट, उसका वर्ड्स चार्ट के कितने वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए हमारे पास, कितने कीवर्ड्स की है वो पोजीशन वाइज जो है हमारे पास सारी चीज़ें हमारे पास इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो कीवर्ड सर्फर भी बहुत ईजी टूल है। कंटिन्यूस जब आप कोई रिसर्च कर रहे होते हो तो उस हवाले से बहुत अच्छा टूल है कि हमें साथ साथ पता चलता रहता है कि हाँ ठीक है, मैं इस टॉपिक को सर्च कर रहा हूँ, इसकी कितनी सर्चेज़ हैं, और जो मेरा कॉम्पिटिशन वाइज जो टॉप पर साइट्स है उनका जो है वो क्या टारगेट है, वो क्या कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो कितने वर्ड्स का आर्टिकल उन्होंने उस कीवर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, ताकि हमें भी जो है जब राइटिंग करनी होगी तो उस हवाले से एक आइडिया हो जाएगा कि ये जो है वो हमारे लिए ईजी टारगेट है। ठीक है, तो ये हमारे पास कीवर्ड सर्फर हो गया। उसके बाद हमारे पास कीवर्ड एडिट। ठीक है, कीवर्ड एडिट जो है वो वेबसाइट मैंने शेयर की हुई है, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं कीवर्ड एडिट को गूगल पर। यहाँ पर ये हमें कुछ रेडिट रिलेटेड कीवर्ड जो है वो, रेडिट आप लोगों को पता होगा एक साइट है जहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन वगैरह और सारी चीज़ होती है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो ये टॉपिक उन टॉपिक्स के हवाले से हमें बताता है। ठीक है, अब लेट्स से मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर हेयर लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे हेयर लॉस के लिए हमें पास कोई भी ऑप्शन यहाँ हमें नहीं दिखा रहा है, हमें खुद बताता रहेगा। ठीक है, अब मैंने हेयर कहा, ठीक है, मुझे कर्ली हेयर दिखा रहा है, मेल हेयर एडवाइस दिखा रहा है। ठीक है, मैंने कहा चले मेल हेयर एडवाइस। ठीक है, इसके गेट कीवर्ड्स में करता हूँ। ठीक है, तो मुझे बता रहा है कि भाई ये जो है वो सर्चेस है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर्स हो गया, लॉन्ग हेयर स्टाइल हो गया। ठीक है, इसकी जो ये मंथली सर्चेस हमें बता रहा है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड हमें ये सारी चीज़ें बता रहा है। ठीक है, जस्टिन बीबर के हेयर आ गए, ठीक है, फेशियल हेयर आ गए, ब्लो ड्राई हेयर आ गया। ठीक है, तो ये हमें उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स और हमें बता देता है। ठीक है, यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक आइडिया मिलता है कीवर्ड्स की वैरायटी का। ठीक है, रेडिट कीवर्ड्स के अंदर हमें बहुत डिफरेंट किस्म के कीवर्ड्स मिलते हैं जो हमें बाकी कीवर्ड टूल्स के अंदर नहीं मिलते, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमें लॉन्ग टेल और इजी कीवर्ड्स सर्च करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर हम कंटेक्स्ट के अंदर जाते हैं, इसके अंदर तो हमें जो है वो उसकी सर्चेस बता देता है कि उनके कीवर्ड्स के जो है वो उस वेबसाइट पर, रेडिट की वेबसाइट पर क्या क्या डिस्कशन हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, जैसे ये एक टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका डिस्कशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन या जो भी उसके पूछे गए ये हमें जो है वो बता रहे इसके हवाले से। ठीक है, तो ये रेडिट के अंदर जो है वो आप लोग इसको देख सकते हैं, इन कीवर्ड्स को भी। उसके बाद आ जाता है मेरे पास QuestionDB.io। ठीक है, हम इसको भी देख लेते हैं। QuestionDB नाम से मुझे लगता है कि ये टॉपिक्स के हवाले से, क्वेश्चंस के हवाले से। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पर भी कहता हूँ हेयर लॉस। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर कुछ जो है वो टॉपिक्स आ गए जिसके अंदर हम वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी, अपडेट हेयर लॉस, वेट लॉस। ठीक है, कोल्ड हेयर। ठीक है, तो ये बहुत सारे डिफरेंट जो है हमारे पास टॉपिक्स यहाँ पर आ जाते हैं। इसका भी पेड वर्जन है जिसके अंदर हम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ्री के अंदर हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जाते हैं जिसके अंदर हम वर्किंग कर सकते हैं। ये टॉपिक्स भी कुछ डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसी वजह से जब हम इसको प्रेफर करते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर हमें बहुत, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जहाँ पर हमें बहुत ऐसे टॉपिक्स मिल जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, हम देख लेते हैं वेट लॉस के अंदर। ठीक है, तो वेट लॉस के वेट लिफ्टिंग जो है उसके साथ आ रहा है। ठीक है, मैं वेट लिफ्टिंग देख लेता हूँ। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग रिलेटेड हमारे पास जो है वो, ठीक है, वेट लिफ्टिंग ड्यूरिंग कटिंग वेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिक्स एंड मैच होकर हमें जो है वो कीवर्ड्स मिल जाते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज है जिनका आपस में लिंक होता है। ठीक है, हेयर लॉस का लिंक बहुत सारी कैटेगरीज के साथ है, वेट लॉस का लिंक बहुत सारी कैटेगरीज के साथ है। ठीक है, तो हम उनको जो है वो लिंक करके भी चीज़ें जो है वो चला सकते हैं। ठीक है, अगर मैं जो है वो हेल्थ, लेट से फिटनेस प्रोडक्ट्स की अगर बात करता हूँ, जिम प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो जिम प्रोडक्ट्स की जब हम जाते हैं तो हमारे पास जिम क्लोथिंग भी आ जाती है, जिम एक्सेसरीज़ भी आ जाती है। ठीक है, डिफरेंट जिम की मेंबरशिप भी आ जाती है, होम जिम इक्विपमेंट भी आ जाते हैं, ट्रेडमिल्स आ जाती है, इसके अलावा बाकी हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती है जिसके अंदर हम वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, होम जिम है, होम जिम प्रोडक्ट्स की एक अलग नीश है पूरी। ठीक है, जिम मेंबरशिप्स की एक अलग नीश है। ठीक है, इसके अलावा साइकिलिंग को हम उसके साथ लिंक कर सकते हैं, हम सर्फिंग को लिंक कर सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज जो इसके साथ लिंक हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम पूरी फिटनेस कैटेगरी को जो है वो लिंक कर सकते हैं। तो हमारे पास टॉपिक कभी भी किसी भी ब्लॉग के लिखने के लिए कम नहीं होता, हम उसको आगे
इन्हांस कर सकते हैं। तो अगर हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से उसको लेके चले, साइड को इस तरीके से लेके चले कि हम उसको आगे जो है वो एक्सपेंड कर सकें, उसको इन्हांस कर सकें उन चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है अब हमारे पास गूगल ट्रेंड्स। हमने ये तो देख लिया कि सर्चेस कौन कौन सी होती है, ठीक है, किस तरीके से जो हम सर्चेस की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है गूगल ट्रेंड्स। मैं गूगल ट्रेंड सर्च करता हूँ, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है गूगल ट्रेंड्स के अंदर trends.google.com। ठीक है, इन सब के लिए आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, गूगल आईडी। ठीक है, अब मैं यहाँ सर्च करता हूँ हेयर लॉस। अभी हम एक ही टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, इसलिए मैं जो वो हर जगह सेम टॉपिक आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आइडिया हो जाए आप लोगों को कि किस तरीके से। ठीक है, ट्रेंड के अंदर ये हमें एक ग्राफ दिखा देता है कि इस मंथ के अंदर, ये दिसंबर 2019 से हमें जब अब तक का बता रहा है कि किस टाइम के अंदर जो इसकी सर्चेस कम हो गई। ठीक है, हमें बता रहा है कि 15 to 21 मार्च में ये ड्रॉप हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये दोबारा जो है वो बढ़ना शुरू होगी। ये पीरियड के अंदर तकरीबन जो है वो इंडस्ट्रीज डाउन थी, कोविड पीरियड जो स्टार्ट हुआ था और लॉकडाउन वगैरह थे। ठीक है, तो काफ़ी जो है वो चीज़ें डाउन हो गई थी। अभी हम इस वक्त जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम जो है वो चेंज कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड भी कर सकते हैं। जब मैंने यूनाइटेड स्टेट्स लिया हुआ है तो ये मुझे बता रहा है कि भाई किस स्टेट के अंदर जो है वो इसकी सबसे ज़्यादा सर्चेज है। 100 जो है वो मीन्स इसका रेशो 100 है, फिर उसके 87 ये इसको जो है वो रेशो वाइज जो है वो हमें बता रहा है कि क्या सर्चेस को हम किस तरीके से हम इसका डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं इसको वर्ल्ड वाइड कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं वर्ल्ड वाइड कर देता हूँ, देखिए वर्ल्ड वाइड भी इसी पीरियड के अंदर ये डाउन था। ठीक है, वर्ल्ड वाइड के अंदर मैं बता रहा है कि सिंगापुर के अंदर सबसे ज़्यादा सर्चेज हो रही है हेयर लॉस की। ठीक है, तो हमें पता चल कि अच्छा ठीक है, मैं सिंगापुर को टारगेट कर सकता हूँ अगर मेरे पास हेयर लॉस प्रोडक्ट सिंगापुर शिपमेंट करती है मेरी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो ये टोबागो समथिंग है। ठीक है, मुझे नाम भी नहीं पता, मैंने पहली बार सुना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास UAE है, उसके बाद हमारे पास UK है, उसके बाद US हमारे पास 5th नंबर पे आ रहा है हेयर लॉस के सर्चेस के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से हम कोई और टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा वेट लॉस। ठीक है, तो वेट लॉस भी हमें ये बता रहे हैं कि भाई ग्राफ जो है वर्ल्ड वाइड ही है। ठीक है, ये ग्राफ डाउन हुआ था, उसके बाद ये अप होकर अब ये दोबारा डाउन जा रहा है। ठीक है, उसके अंदर इसके अंदर हमारे पास साउथ अफ्रीका सेकंड है, आयरलैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, 5th नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो इसको देख सकते हैं। मैं इसको दोबारा से जो यूनाइटेड स्टेट्स कर देता हूँ ताकि हम जो वो चीज़ों को समझने में हमारे लिए ईजी हो जाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास नीचे देखिए हमें रिलेटेड टॉपिक्स बता रहा है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्या टॉपिक्स सर्च हो रहे थे। ठीक है, और उससे रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें जो है वो सर्च हुई है। ठीक है, हम दोबारा से आ जाते हैं हेयर लॉस पे। ठीक है, हेयर लॉस पे देखिए अब हमें ये बता रहा है कि हेयर लॉस कोविड जो है उसकी सर्चेज हुई है। ठीक है, कोविड-19 हेयर लॉस की सर्चेज हुई है। मींस ये देखिए ट्रेंड वाइज हमें बता रहा है कि क्या इस वक्त ट्रेंडिंग में सर्चेज चल रही है। तो ये करंट टॉपिक्स हैं जिन पर हम वर्किंग करके करंट ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। जो हमने बात की थी ट्रेंडिंग और सीजनल की। ठीक है, ये वो है जहाँ से मतलब वो ग्राफ है जहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन से ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं या कौन से सीजनल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अभी हम टॉपिक्स को देखते हैं, प्रोडक्ट्स की तरफ भी आते हैं कि हम प्रोडक्ट्स को किस तरीके से इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमें बता रहा है कि भाई ये जो आपके टॉपिक्स है, ठीक है, क्रेटिनिन है या ड्राई स्काल्प है, इस पर जो है वो अगर आप वर्किंग करते हो तो +70% ज़्यादा आप जो है वो ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। मीन्स हेयर लॉस के बदले अगर मैं ड्राई स्काल्प पे काम करता हूँ तो मैं जो है वो इतना ज़्यादा जो है इसके अंदर ट्रैफिक जनरेट कर सकता हूँ। प्रॉफिट तो हमारी प्रोडक्ट पर बेस करेगा। ठीक है, अब लेट्स से मैं लेता हूँ प्रोफोलिका। ठीक है, जो हमने देखा था कि सेल हेल्थ की प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी हमें बता रहा है इस पर ट्रेंडिंग में ये नहीं बता रहा, मैं कोई और प्रोडक्ट देख लेता हूँ। ठीक है, हम सेल हेल्थ ओपन कर लेते हैं, वहाँ से देख लेते हैं प्रोडक्ट को। हो सकता है मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ। डबल एल है, ओके, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की थी। ठीक है, अभी मुझे प्रोफोलिका बता रहा है कि भाई ये जो है वो दिसंबर में ये सेल हो रही थी। ठीक है, उसके बाद ये मार्च में सेल हुई है, उसके बाद ये। ठीक है, तो ये जो है वो सीजनल है। अगर हम देखें इसका ग्राफ, ये सीजनल है। ठीक है, तो हमें पता चल गया अच्छा ठीक है ये टॉपिक जो है वो सीजनल है और ये न्यूयॉर्क के अंदर सेल हो रहा है, टेक्सास के अंदर सेल हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये हमें जो है वो कहीं पर भी सेल होता हुआ नज़र नहीं आया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम जो है वो इसके अंदर स्किन केयर पर देख लेते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो उस प्रोडक्ट को ही देखें। ठीक है, हम उसके टॉपिक को भी देख लेते हैं। ठीक है, अब ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक है, हम एंटी एजिंग देख लेते हैं।
ठीक है। अब एंटी एजिंग की प्रोडक्ट की सर्चेज जो है वो किस तरीके से चल रही है हमें नज़र आ गया। ठीक है, न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मोस्टली एफिलेट प्रोडक्ट्स या एफिलेट कैटेगरीज के अंदर में न्यूयॉर्क ज़्यादा नज़र आता है। ठीक है, तो ये हमें जो है वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ गई। ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो इसकी ज़्यादा सेल हो रही है। ठीक है, देखिए हमें बता रहा है कि ये कौन कौन सी इसके टॉपिक्स है जहाँ पर ज़्यादा जो है वो सर्चेस हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रेंडिंग है। ठीक है, अब अगर मैं देखता हूँ इसके अंदर के अगर मेरे पास एक टॉपिक है एंटी एजिंग आ रहा है और एक स्ट्रेच मार्क्स। ठीक है, मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ। मैंने कहा भाई मुझे जो है वो दोनों में काम करना है। ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि भाई स्ट्रेच मार्क्स की सर्चेज जो है वो इसके मुकाबले में इतनी कम है। ठीक है, मतलब अगर एंटी एजिंग जो है वो 93 सर्च हो रहा है तो स्ट्रेच मार्क्स 4 सर्च हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो कंपैरिजन आ गया। ठीक है, और ये टॉपिक्स आ गए। ठीक है, कि जिसके ज़रिए हमें पता चल गया कि मैं 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ पे किस तरीके से देख सकता हूँ कि कहाँ पर मुझे काम करना चाहिए। अब लेट्स से मैंने कहा हेयर लॉस पे मैं काम करूँ या हेयर ग्रोथ की तरफ फोकस करूँ। ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि भाई दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है। ठीक है, तो मैं दोनों पर जो है वो काम कर सकता हूँ, हेयर लॉस पे भी कर सकता हूँ, हेयर ग्रोथ पर भी कर सकता हूँ। ये मुझे हेयर लॉस के लिए इसने बता दिया। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्यूरीज़ भी बता दी इसने मुझे, रिलेटेड क्यूरीज़ जो है वो हेयर ग्रोथ से रिलेटेड भी बता दी। ठीक है, तो हम इसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं, 2-3 जो है वो हम देख के और सर्च कर सकते हैं कि कहाँ पर जो है वो हमें वर्किंग करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास गूगल ट्रेंड्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं, सीज़न भी देख सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जिसका सीज़न होता है। लेट्स से अगर जो है वो मैं फाइनेंशियल मार्केट की बात करता हूँ, मैं इसका कंपैरिजन हटा देता हूँ यहाँ से और मैं देखता हूँ फाइनेंशियल मार्केट के अंदर लेट्स से पेड लोन्स की मैं बात करता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए पेड लोन्स का एक सीज़न है कि दिसंबर वाले पीरियड के अंदर जो है वो ये ऊपर था, फिर ये डाउन हुआ, फिर ये अप आना शुरू हुआ। अब ये दिखा रहा है ये दोबारा ये अप होगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया सीजनल है कि दिसंबर जनवरी के अंदर जो है वो ये ज़्यादा इसकी सर्चेज है। ठीक है, और बाकी जो है वो पूरा साल ये डाउन जाता है। तो मुझे पता चल गया कि भाई ये जो है वो सीजनल कैटेगरी, अगर मैं इसके अंदर काम करता हूँ तो ये सीजनल जो है वो चीज़ें सेल होती है। इसी तरीके से अगर मैं क्रिसमस देखूँ, क्रिसमस गिफ्ट्स लेट से मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो क्रिसमस गिफ्ट्स मुझे नज़र आ गया कि भाई ये दिसंबर वाली कैटेगरी के अंदर है और ये नवंबर के अंदर अभी ये जो है वो अप होना शुरू हुआ है। ठीक है, मैं इसको पास्ट लेट से पास्ट 5 ईयर्स देख लेता हूँ। ठीक है, तो पास्ट 5 ईयर्स में भी मुझे नज़र आ गया कि भाई ये जो है वो हमारे पास दिसंबर के पीरियड के अंदर ये सिर्फ सेल होती है। ठीक है, तो हम सीजन्स भी चेक कर सकते हैं इसके अंदर कि कौन से सीज़न के अंदर जो है वो हमें वर्किंग करनी है। ठीक है, कब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अब ये देखें ये हमें सितंबर से काम करना शुरू किया। ठीक है, तो दिसंबर में ये पीक आया और उसके बाद ये जो है वो एकदम से जनवरी स्टार्ट में ये ड्रॉप हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं वैलेंटाइंस को देखूँ, वैलेंटाइंस डे गिफ्ट। ठीक है, वैलेंटाइंस डे गिफ्ट को अगर मैं देखता हूँ इसी तरीके से तो देखिए हमारे पास ये ट्रेंड आया कि ठीक है भाई मैं जो है वो दिसंबर जनवरी से जो है वो काम शुरू करूँ। ठीक है, फेब के अंदर मेरी सेल होगी। ठीक है, तो ये हम सीजनल भी देख सकते हैं कि कौन से सीज़न का काम हमें कब स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट सीजनल है, कौन सी ट्रेंडिंग है। ठीक है, ये हमें ट्रेंडिंग ग्राफ भी बता रहा होता है आगे की जो है वो ट्रेंड क्या जा रहा है इसका। ठीक है, तो हम इस तरीके से जो है वो अपनी प्रोडक्ट कैटेगरीज को मॉनिटर कर सकते हैं ट्रेंड्स के हवाले से और सर्च टर्म्स के हवाले से। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होगी। आप लोग इसको जिस तरीके से ऐसे ऐसे देखना शुरू करेंगे, लास्ट क्लास को इसके साथ कंपेयर करते जाए। ठीक है, इसको लिंक करें कि लास्ट क्लास में हमने जो एफिलिएट नेटवर्क देखे थे आप वहाँ से कैटेगरीज़ को उठाएं, यहाँ पे कीवर्ड सर्च करें, ट्रेंडिंग करें। आप लोग यहाँ से भी 1 हफ्ता और होगा नेक्स्ट क्लास से पहले, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्लासरूम में पूछें, वीडियो कमेंट्स में पूछ लें। ठीक है, हमारे पेज पे रैंकर्स एसईओ के पेज पर आप जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको समझें, इन चीज़ों को, इसकी प्रैक्टिस करें। ये जो 1 हफ्ते का टाइम मैं आप लोगों को देता हूँ वो इसीलिए ये कि आप लोग इसको देखिए, आगे जाके हम शायद वीक में 2 क्लासेस कर देंगे जब ये चीज़ें ऐसे ऐसे समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी ये जो 1 हफ्ते का पीरियड है, ठीक है, 1 वीक जो आप लोगों को मैं देता हूँ, इसका मतलब है कि आप लोग उन चीज़ों को समझे, उसकी डीप में जाए। मैं आप लोगों को उंगली पकड़ के एक बिल्कुल रास्ता नहीं दिखा सकता, मैं आप लोगों को गाइड करते जाऊंगा। ठीक है, ऑनलाइन मैं आप लोगों को एक साथ लेके नहीं चल सकूँगा सारी चीज़ों के अंदर, लेकिन मैं आप लोगों को पाथ बताते जाऊंगा कि ये पाथ है, इस पर आपको चलना है। ठीक है, इस बात पे चले, मैं आपको अगले मोड़ पे मिल जाऊंगा।
ठीक है, तो इस तरीके से जब हम आगे चीज़ों को देखते जाएंगे कि मैं आप लोगों को समझाते जाऊंगा, आप लोग उस रास्ते पे चलते जाएं, आगे जहां आप जो है वो फंसते जाएंगे मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करके आप लोगों को आगे लेके जाऊंगा। तो ये जो 2 महीने तक ऑलमोस्ट ये जो है वो कोर्स हमारा चलेगा, शायद ज़्यादा भी हो जाए अगर हमारे पास टॉपिक्स और निकलते आए और अगर लोगों का इंटरेस्ट आता गया तो मैं इसकी डिटेल में और जाता जाऊँगा। अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ें देख रहे हैं, हम सिर्फ बेसिक बात देख रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से चल सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलना सीख रहे हैं, फिर हम दौड़ना सीखेंगे, ठीक है, फिर हम उड़ना सीखेंगे। ठीक है, तो हम चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरीके से जो हमें देखना है, किस तरीके से हमें चलना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, हमने एफिलिएट नेटवर्क्स को समझ लिया, सिर्फ बेसिक समझा। एफिलिएट नेटवर्क्स में बहुत सारी चीज़ें, उसकी ट्रैकिंग के हवाले से, उसके स्टेट्स के हवाले से, रिकरिंग इनकम के हवाले से, जो मैं स्टार्ट से आप लोगों का फोकस ला रहा हूँ कि हम इसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों के अंदर आगे जो है वो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगेगी। अगर आप लोग इन चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा टाइम देंगे, बहुत ज़्यादा टाइम ना दें, रोज़ का आधा घंटा 1 घंटा भी अगर आप निकाल लेते हैं, कीवर्ड रिसर्च डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर जो आप लोगों का इंटरेस्ट है, जो पैशन है, उस हवाले से रिसर्च करें। उनके एफिलिएट प्रोग्राम्स को देखें, क्लासरूम के अंदर जो लास्ट मैंने शेयर की थी लिस्ट, उन प्रोग्राम्स को देखें, उनके कमीशन को कंपेयर करें सीजे और बाकी जो हमने डिस्कस किए, तो उनसे आपको पता चले कि कहाँ पर आप जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों का इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर आप लोग ब्यूटी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ब्यूटी के अंदर मेकअप किट्स हो गई, उसके अंदर में बहुत सारी और नेल आइटम्स हो गई, हेयर आइटम्स हो गई, एक्सेसरीज आ जाती है। ठीक है, फैशन के अंदर क्लोथिंग आ जाती है, वेस्टर्न आ जाती है, ईस्टर्न के भी एफिलिएट आप लोगों को मिल जाएंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स के आप लोगों को एफिलिएट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जिस तरीके से इसके अंदर जो है वो वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे, रिसर्च स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने एक साथ में जो है वो एक लिस्ट बनाते जाए कि आप लोग क्या क्या आपके इंटरेस्ट में आ रही चीज़ें। ये लिस्ट आपको आगे जाके बहुत काम आएगी। जो चीज़ आप लोग इंटरेस्ट लेते रहेंगे, ठीक है, आप लोगों को आगे ये चीज़ें बहुत काम आती रहेंगी। ठीक है, 2 मेन जो है वो मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिए थे। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल ट्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। बाकी टूल्स ठीक है हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये वो टूल्स हैं जो हमेशा आपके पास रहेंगे, ये फ्री है। ठीक है, इसकी डिटेल के अंदर जाएं, इसके अंदर समझें, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को समझें, सीजनल को समझें, कंट्री वाइज कंपैरिजन करें। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ यूएसए कर रहा हूँ तो आप लोग भी यूएसए की तरफ ही जा रहे हो। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स जो यूके के अंदर बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर ईजी लगता है, कहाँ आपको लो कंपटीशन मिलता है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो हिट कर जाती है आपके लिए। ठीक है, जो टीचर्स हैं, जो टीचिंग के हवाले से अगर कोई प्रोडक्ट्स उनको मिलती है तो वो कोर्स कहाँ पर हो रहा है, उसकी डिमांड कहाँ पर है। ज़रूरी नहीं है यूएसए में डिमांड हो। ठीक है, हो सकता है किसी और कंट्री के अंदर उसकी डिमांड हो सकता है इटली में उसकी डिमांड हो। ठीक है, तो आप उनको उस कंट्री को टारगेट करने जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेगी कि आप लोगों को जिस कैटेगरी के अंदर वर्किंग करनी है, अपने पैशन के हवाले से जो भी आप नीश सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर किस तरीके से, किन कंट्रीज़ के अंदर किस टाइम पीरियड में आपको वर्किंग करनी है। हो सकता है आपका जो पैशन है उसका भी कोई सीज़न हो। ठीक है ना, अब जैसे अगर हम जो है वो फुटबॉल की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, जब वर्ल्ड कप आता है तो उसको वो एक सीज़न हो जाता है उन प्रोडक्ट्स का। ठीक है ना, तो अगर फीफा की फुटबॉल, फीफा की किड्स कैटेगरीज जो आ जाती है उसका एक सीज़न हो जाता है। अगर कोई म्यूज़िक के अंदर इंटरेस्टेड है, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स की टिकट होती है, ठीक है, उसके एफिलिएट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्सर्ट्स के अंदर जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि कब किसका कॉन्सर्ट होने वाला है, कब जो है वो आप उसके अंदर जो है वो मार्केट करना स्टार्ट करें। तो आप लोगों के कॉन्सर्ट की लिस्ट आप लोगों के पास होनी चाहिए कि कब किसका कॉन्सर्ट होने वाला है। ठीक है, तो लोग उसकी जब टिकट ढूंढ रहे हो तो आप उसको जो है उसको मार्केट करें। ठीक है, तो उन कैटेगरीज को आपको थोड़ा सा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, अपनी नीच की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ रिसर्च की तरफ, इसीलिए आज की क्लास जो है वो सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर थी कि किस तरीके से आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। जब तक आप लोग खुद रिसर्च नहीं करेंगे मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं एक टॉपिक लेके चलूँगा, हो सकता है आपकी नीच अलग हो। ठीक है, तो आप अपनी नीच के हिसाब से उसको लेके चल रहे होंगे। लेट से अगर मैं वेट लॉस लेके चल रहा हूँगा, ठीक है, तो आप साथ में जो वो हेयर लॉस अगर आपकी कैटेगरी तो आप उसको लेकर चल जाओगे। ठीक है, तो हम साथ साथ चलते रहेंगे। मैं आप लोगों को समझाता रहूँगा मैं किस तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे। ठीक है, मैं क्या सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आप क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो आप लोग उसको कंपेयर करके फिर आगे जो है वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है मैं फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहा हूँ और आप हेल्थ की नीश में काम कर रहे हो। ठीक है, तो एक डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को उस चीज़ को, अगर आप लोगों ने ये चीज़ें प्रैक्टिस की होगी, समझा होगा ट्रेंड को, सीज़न को, कीवर्ड रिसर्च को, कीवर्ड्स कॉम्पिटिशन को, तो आप लोग बहुत ईजीली जो है इसके अंदर
काम कर सकेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आ चुकी होगी। ठीक है, क्लासरूम के अंदर आप लोग इस वीक के अंदर चेक कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा 2-3 दिन के अंदर जो है वो टूल्स को जो है वो लिस्ट एक बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग ये फ्री टूल्स, इसके अलावा पेड टूल्स को भी देख लें कि पेड टूल्स और फ्री टूल्स में क्या डिफरेंस है, क्या क्या ऑप्शन आप लोगों को अवेलेबल है। ठीक है, कुछ टूल्स जो है वो डिफरेंट भी होते हैं, सोशल मीडिया के टूल्स अलग होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो यूट्यूब के टूल्स अलग है, यूट्यूब के बिल्कुल डिफरेंट टूल्स है। अगर यूट्यूब की जो वो देखना है कि यूट्यूब के पे क्या सर्चेज हो रही है, ठीक है, तो उसके टूल्स अलग आते हैं। बिंग की सर्चेज के टूल अलग आते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा जितनी ज़्यादा जो है वो टूल्स की लिस्ट जो आप लोगों के साथ क्लासरूम में शेयर कर सकूँ, तो मैं इंशाल्लाह इस वीक के अंदर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, जब तक आप लोग इन टूल्स को देखें, क्योंकि ये फ्री है। ठीक है, तो आप इनको देखें, इनको समझें, इन पर वर्किंग करें। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।